सबक नंबर 8 एहसान का बदला एहसान। नाम डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, पैदाइश 8 फरवरी 1897 ईस्वी हैदराबाद, वफ़ात 3 मई 1969 ईस्वी 72 साल नई दिल्ली। तमहीद: इंसान दूसरों से सीखता भी है और दूसरों को सिखाता भी है। दुनिया की हर चीज़ में इंसान के लिए एक सबक, एक सीखने की बात होती है। इंसान जिस कदर सीखता है उसके अंदर तहज़ीब और अखलाक उसी कदर बढ़ता चला जाता है। सीखने का मतलब ये नहीं कि ख़ुद इंसान एक मशीन की तरह काम करने लगे, बल्कि उसका मतलब ये है कि ख़ुद को पहचाने, उसके अंदर दूसरों के लिए जज्बात और एहसासात उमड़ पड़े। हिकायत सबक हासिल करने के उसी अमल को आगे बढ़ाती है। सबक की तशरीह। सबक की तशरीह: डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया होने के साथ अच्छे नसर निगार भी थे। ज़ाकिर हुसैन ने बड़ी उम्दा तकरीरों और मज़ामीन लिखे हैं। एहसान का बदला एहसान ज़ाकिर साहब का बड़ा दिलचस्प मज़मून है। ज़ाकिर हुसैन ने अपने इस मज़मून के ज़रिए अखलाक, नेकी और मखलूक के साथ भलाई का मामला करने की तालीम दी है। यानी अगर हमारे साथ किसी ने अच्छाई की है तो हमें उसके साथ भी नेकी से पेश आना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या जानवर, बूढ़ा हो या जवान, हिंदू हो या मुस्लिम, हमें सब के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ज़ाकिर हुसैन ने बयान किया है कि शहर आदिल आबाद में एक तिजारत करने वाला आदमी रहता था। उसके पास एक घोड़ा था। एक बार वह शहर से बाहर अपने काम से जा रहा था कि रास्ते में उसे चोर मिल गए। वह बड़ी मुश्किल में था, लेकिन घोड़े ने अपनी जान की परवाह किए उसकी जान बचाई। घोड़े की आंखें और टांगें खराब हो चुकी थी, लिहाजा उसे बेकार समझकर छोड़ दिया गया था। इत्तफाक से ताजिर का घोड़ा एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां के लोग बड़े इंसाफ वाले और एक दूसरे के हमदर्द थे। हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे का एहतराम करते थे। घोड़े को परेशान देखकर वहां के लोग एक जगह जमा हुए। गांव के पंच वहां मौजूद थे। पंचों ने घोड़े के बारे में मालूम किया और घोड़े के मालिक को बुलाकर उसे घोड़े का एहसान याद दिलाए। आदमी ने अपने किए पर बहुत अफसोस किया और वफादार घोड़े को अपने गले से लगाकर घर ले आया। फिर ज़िंदगी भर घोड़े की देखभाल करता रहा। सच्चाई यही है कि हमें एहसान का बदला एहसान और नेक सलूक से देना चाहिए।